क्या आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ टू को कोई भी कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और जापान के साइंटिस्ट कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं जिससे अब अर्थक्वेक में भी उनके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस बंदे को ध्यान से देखो, ये हर महीने $2500 खर्च करता था ताकि वो अपने पैसे को बांध सके। ऐसे ही दिल दहला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, गजब ब्रो गजब। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं ना, इन्होंने एक नया चीज का खोज किया है। जो लोग 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं उनका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है जब वो लैंग्वेज स्विच करते हैं। मतलब जब आप हिंदी बोल रहे होते हो तब आपके अंदर एक अलग इंसान का कैरेक्टर होता है, और जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हो तब आपके अंदर एक अलग इंसान का कैरेक्टर होता है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज, एक्शन, बिहेवियर सब चेंज हो जाता है जब आप लैंग्वेज स्विच करते हो, और इसे आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। तो अगली बार जब आप लैंग्वेज स्विच करो तो जरूर नोटिस करना। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कानून के लॉ को तोड़ते हो तो फिर जेल जाओ, अगर आप भगवान के लॉ को तोड़ते हो तो फिर नर्क जाओ, और अगर आप फिजिक्स के लॉ को तोड़ते हो तो फिर स्वीडन जाओ अपना नोबेल प्राइज कलेक्ट करने। हाँ, अगर आप गलती से भी फिजिक्स के लॉ को तोड़ देते हो ना तो आपको उसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा। मैंने गलती से इसलिए कहा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतने इंटेलिजेंट तो हो नहीं कि अपना दिमाग लगा के फिजिक्स के लॉ को तोड़ोगे, आपसे गलती से ही होगा। वैसे जोक से पार्ट। फैक्ट नंबर 3, जापान के साइंटिस्ट कुछ दिनों से एंटी ग्रेविटी हाउस बनाने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े मैग्नेट्स ग्राउंड में और घर के बेस में लगा के एक ऐसा घर बनाया जा रहा है जो लिटरली हवा में उड़ रही होगी, और ये घर फ्लड रेजिस्टेंस भी है। कैसे? आप चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के घर के हाइट को भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जिससे फ्लड नीचे ही रह जाएगा और आपका घर पूरी तरह से सेफ होगा। अब चाहे भूकंप आए या फ्लड आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिंदास घर के अंदर टीवी देखते रहना। नहीं, बाढ़ आने से शायद करंट चली जाएगी तो आप बिंदास मोबाइल चलाते रहना। फैक्ट नंबर 4, आपने बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लेनेट को तो देखा ही होगा, मगर क्या आपने कभी इस लाल धब्बे को नोटिस किया है? ये लाल धब्बा प्लेनेट के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक तूफान है जो पिछले 300 सालों से ऐसे ही मंडरा रहा है। ऐसा तूफान जो स्पेस से दिखता है तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और खतरनाक होगा। फैक्ट नंबर 5, इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे जो मैन वर्सेस वाइल्ड के हीरो है। इनके साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था। जब वो अपना एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे थे तब उन्हें एक सीन में हेलीकॉप्टर से कूदना था, तो उन्होंने कूदा, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका पैराशूट फटा हुआ था और वो 16,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिसके चलते उनके कमर और पैर में काफी ज्यादा चोट और फ्रैक्चर आ गई थी, और डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया था कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। मगर सिर्फ 2 साल बाद ही वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, वो भी अपने पैरों से। वो नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल रियल थग लाइफ। जिंदगी में कुछ हो ना हो, बस इस लेवल का जुनून होना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, इनसे मिलिए, ये है पैब्लो एस्कोबार। 1970 के दौर में ये कोकेन बेच के इतना पैसा कमा लिए कि लगभग $2500 का ये सिर्फ रबर बैंड खरीदते थे सिर्फ अपने पैसे को बांधने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके पास इतना ही पैसा था तो इसका नाम वर्ल्ड रिचेस्ट मैन में क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्योंकि ये इलीगल तरीके से पैसा कमाते थे। ये ड्रग्स और कोकेन का बिजनेस करते थे, मतलब इनके पास जितना भी पैसा था ज्यादातर ब्लैक मनी था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जो लोग बार बार दूसरे के ग्रामर को करेक्ट कर रहे होते हैं वो एक बीमारी से सफर कर रहे होते हैं जिसका नाम है ग्रामर पेडेंट्री सिंड्रोम। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना तो आप खुद गूगल में जाके सर्च कर लो। गूगल में जाके लिखना व्हाट इज ग्रामर पेडेंट्री सिंड्रोम, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। अगर ये वीडियो को इंग्लिश टीचर देख रहा है ना तो कोई बात नहीं सर, गेट वेल सून। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ टू दुनिया की सिर्फ एकमात्र ऐसी महिला है जिसे किसी भी कंट्री जाने के लिए कोई भी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर उन्हें क्यों पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, शायद उन्हें सभी लोग जानते होंगे इसीलिए। देखो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।